आज की वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न टाइप नंबर 2 करेंगे। टाइप नंबर 1 हम कल कर चुके हैं। तो आज टाइप नंबर 2 वालों में क्या है क्वेश्चन पहला, 1/1 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस 1/9 गुणा 11 का मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कल हमने सब समझा चुके हैं, तो आज ये नए टाइप का है। तो इसमें देखें तो 1 और 3 का अंतर जो है वो 2 है। अब 2 ऊपर नहीं लिखा है। 3 और 5 का अंतर 2 है, वो ऊपर नहीं लिखा है। कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो यही थे कि नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर लिखा होता था, तो जो मैंने कल पूरा उसका रूल समझाया है तो वो लग जाता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग सकता है। यहाँ पे हम इसको 1/1 गुणा 3 है, इसको हम 1 - 1/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर ऊपर नहीं लिखा है। अगर अंतर ऊपर लिखा होता तब हम कल जैसे क्वेश्चन कर लेते। तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे कि इन संख्याओं का अंतर ऊपर ना लिखा हो तब ये सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन में हम अगर कैसे भी ऊपर 2 आ जाए, जैसे 1 और 3 का अंतर 2 है तो इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए, सब में 2 2 अगर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कल जैसा हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर तो कैसे करें? तो हमें मालूम है 1 और 3 का अंतर 2 होता है, तो कैसे भी 2 लाना है ऊपर। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दो, 2 आ जाएगा ऊपर। लेकिन 2 से केवल गुणा करोगे तो क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, तो 2 से गुणा भी करो, 2 से क्या करो? भाग करो। 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा और ऊपर 2 भी आ जाएगा। कैसे? हमने ये मान लिया कि इसको हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया हमने पूरे सवाल को। तो ये आ गया 1/1 गुणा 3 प्लस ये आ जाएगा 1/3 गुणा 5 प्लस ये आ जाएगा 1/5 गुणा 7 प्लस ये आ गया 1/7 गुणा 9 प्लस ये आ गया 1/9 गुणा 11, ठीक है। अब 2 से गुणा 2 से भाग हमने कर लिया तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब अगर 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 से गुणा करेंगे 2/1 गुणा 3। अब 2 से सब में गुणा हो जाएगी, प्लस 2/3 गुणा 5 प्लस 2/5 गुणा 7 प्लस 2/7 गुणा 9 प्लस 2/9 गुणा 11। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर लिखा है, सब में अंतर ऊपर लिखा है। अब ये सवाल कल जैसा हो गया। अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर ऊपर लिखा है तो क्या होता है? 1/2 तो ये ऐसे ही रहा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/1, यानी कि 1 - 1/3 इसको हम लिख सकते हैं। कल हमने बताया था, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 - 1/7। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 1/7 - 1/9। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/9 - 1/11। कैसे लिख सकते हैं? कल पिछली वीडियो में ये सब बताया गया है। -1/3 से प्लस 1/3 कैंसिल, -1/5 से प्लस 1/5, -1/7 से प्लस 1/7, -1/9 से प्लस 1/9। क्या बचा हमारा? हमारा बचा 1/2 और ये बचा 1 - 1/11। तो हल करेंगे, आ जाएगा 1/2 और ये हल करेंगे 11 एकम 11, 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10/11। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये हमारा 5/11। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे किया है। लेकिन अब हम इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे, हम बहुत छोटे तरीके से कर लेंगे। बस इतना सा सवाल होगा, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि ऊपर अंतर नहीं लिखा है। अंतर अगर अंतर ऊपर लिखा होता तब तो हमने कल बता ही दिया कैसे करना है। अगर अंतर ऊपर ना लिखा हो तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? पहले ये देखो अंतर कितने का। तो 1 और 3 अंक का अंतर जो है वो 2 है, सही है। तो जितने का अंतर होता है वही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो गया? जो 1 जो अंतर है, अगर 2 का अंतर तो 2 लिख दो, 3 का अंतर तो 3 लिख दो, जितने का अंतर हो। तो 2 का अंतर था, 1/2 हो गया। ब्रैकेट में पहली संख्या वही 1/1 मतलब 1 कर देंगे, माइनस आखिरी संख्या 1/11 कर देंगे। आपको बस यही काम करना है और बस हो गया सवाल। देखो ये लास्ट बिल्कुल यहीं पे इसी लाइन पे आ गया, ये सब कुछ हट गया हमारा। इसे हल कर लो, 1/2 ऐसे ही रहा और ये कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10/11। इसे हल करेंगे 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5/11। यही हमारा आंसर हो गया। इस वाले में देखें, दूसरे सवाल में देखें तो इसमें देखो अंतर कितने का? 4 का अंतर है। 4 का अंतर तो 1 जितना अंतर आता है लिख लेते हैं, सही है। अब क्या करेंगे? पहली संख्या तो 1/1, पहली संख्या वही लिखी जाएगी 1/1, तो 1 हो गया, माइनस आखिरी संख्या 1/49, ठीक है। इसे हल कर लो तो 1/4 गुणा, इसको हल करो 49 एकम 49, 49 में से 1 गया 48/49। 4 से इसको हम क्या करेंगे? 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 12/49। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें।
इसमें भी अंतर देखें 4 4 का है, लेकिन अंतर ऊपर लिखा नहीं है, और नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, 1 बटे जितना अंतर हो, अंतर कितना 4, सही है। ब्रैकेट में पहली संख्या 1/3 माइनस आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1/903 हो जाएगी। और इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/4 ऐसे ही रहा, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 903 ही आ जाएगा। 3 से भाग करें, 3 3 9, 0, 3 एकम 3, 301, और 1 की गुणा कितनी हो गई 301, माइनस 903 से 903 भागेंगे 1 आया, 1 एकम 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/4 गुणा, हल करेंगे 301 में से 1 गया, 300 बचा, और नीचे हमारा कितना आ गया 903 आ गया। 3 से हम काट लेंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3 3 9, 0, 3 एकम 3, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 25/301, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखें तो 3 का अंतर आ रहा है, सब में 3 3 3 का अंतर है। तो 1 जो भी अंतर है 3, ब्रैकेट में 1/1 माइनस आखिरी संख्या 1/19, ठीक है। इसे हल करेंगे तो 1/3, और ये आ जाएगा 19 एकम 19, 19 में से 1 गया, कितना बचा 18/19, ठीक है। 3 से कैंसिल कर गए, 3 6 18, ये आ जाएगा 6 कम 6/19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गया होगा। पिछली वीडियो में हमने वो बताए थे जिसमें अंतर ऊपर लिखा होता है, आज हमारे ऐसे हैं जिनमें अंतर ऊपर नहीं लिखा है, तो कैसे करेंगे वो सब आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।